तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलाम वालेकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेरोजगारी का मसला अरूज पर है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि रोजगार के मौके बहुत कम हैं। हालांकि ये बात मेरे नजरिए के बिल्कुल गलत है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, अस्पताल और बड़े बड़े इदारे और बिजनेस मौजूद हैं। मगर मेरे मुशाहिदे और तजुर्बे के मुताबिक बेरोजगारी की वजह आजकल के नौजवानों की काम चोरी की आदत है। वो इतने आराम पसंद हो गए हैं और साथ साथ लालच और हिर्स भी इतना बढ़ गया है कि कोई भी शख्स इतनी आसानी से काम करने पर राजी नहीं होता। हर एक का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और ये कोशिश है कि बगैर काम किए कोई पैसों वाली नौकरी मिल जाए। हालांकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो कॉल है कि अपनी पूरी कौम को मैं ये नसीहत करता हूँ, काम काम और काम, इसका मतलब यही था कि अगर मुल्क को कौम की खिदमत करनी है और उसको तरक्कियों के उरूज पर पहुंचाना है तो काम पर फोकस करना और जी लगाकर काम करना। मगर आजकल का नौजवान ऐसी नौकरी को तरजीह देता है जिसमें काम बिल्कुल ना करने के बराबर हो और पैसे बहुत ज्यादा हो। इसी वजह से वो कभी भी एक नौकरी पर टिक नहीं सकता। अगर 20,000 में एक नौकरी कर रहा था तो 22,000 की नौकरी आने पर वो छोड़ देता है। जब 30,000 की नौकरी लगती है तो 22 वाली छोड़ देता है। इसी तरह 40,000 वाली नौकरी शुरू कर देता है। इस पूरे अमल में वो शख्स मुसलसल दरबदर ठोकरों का शिकार रहता है। जहां जहां वो काम कर चुका होता है, इन लोगों की बद्दुआएं और परेशानियां उसको लगती हैं, क्योंकि जब भी एक जगह से आप काम छोड़ते हैं तो वहां पर अच्छा खासा हर्ज होता है। ये हर्ज आपके लिए बदशगुनी और बेबरकती का बाइस बनता है। ऐसे लोग अक्सर बेमुराद होते हैं। मैं अपने कई तजुर्बात से ये बात सीख चुका हूँ। हमारे पास एक साहब काम किया करते थे जिनकी तनख्वाह 20,000 रुपया थी और वो काम भी मौजूद था। कोई ज्यादा बोझ वाला काम भी नहीं था। उनके साथ मुआहदा भी हो चुका था कि वो 3 साल तक काम करेंगे। मगर एक रोज वो अचानक गायब हो गए। हमने बहुत कोशिश की कि राब्ता किया जाए, मगर सब कोशिशें बेकार हो गईं। 3 या 4 दिन के बाद किसी तरह उनसे राब्ता हुआ और मैंने कहा कि आप अपने पैसे ले जाइए, जितना उस महीने में आपने काम किया है वो हिसाब क्लियर कर दें। वो साहब तशरीफ लाए और मैंने उनका हिसाब क्लियर कर दिया और उनसे पूछा कि भाई आखिर आप क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं। वो कहने लगे, मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ जिसके जरिए मेरी आमदनी बढ़ जाएगी और घर बैठकर कंप्यूटर पे काम करना होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये शख्स लालच और हिर्स के चक्कर में मुआहदा भी तोड़ रहा है और जॉब भी छोड़ रहा है। मैंने उसको समझाने की गर्ज से कहा, तुम जॉब मत छोड़ो और साथ साथ दूसरा काम भी शुरू कर दो। मगर उस पर लालच का भूत सवार था कि मैंने अपना काम करना है ताकि मुकम्मल आज़ादी के साथ सुकून कर सकूं। बाहर सूरत दोस्तों, वो शख्स चला गया। तकरीबन 1.5 साल गुजर जाने के बाद एक मरतबा मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि मुझे साथी ने बतलाया कि बाहर एक साहब आपसे मिलने आए हुए हैं और वो आप ही से मिलना चाहते हैं, यानी इसरार कर रहे हैं। मैं बहुत मसरूफ था। तकरीबन 2 घंटे बाद फारिग हुआ और बाहर गया तो देखा कि वही साहब जो 1.5 साल पहले छोड़ गए थे तशरीफ लाए हुए हैं। मुझे कहा, मैं आपके ऑफिस में बैठकर कुछ बात करना चाहता हूँ। जब ऑफिस में आए तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया कि मुझे वापस काम पर रख लीजिए, क्योंकि मेरा कारोबार नहीं चल सका और मैंने इस कारोबार के लिए 2 लाख रुपया कर्ज लिया था, वो भी डूब गया है। अब बजाय घर बार चलाने के उल्टा मकरूज हो गया हूँ। आप मुझे किसी भी काम के लिए यहाँ रख लें। मैंने अर्ज किया, भाई तुम्हारे काम का मुतबादिल तो मिल गया था, अब कोई और काम तुम्हारे लायक का यहाँ नहीं है। वो कहने लगे, आप यहाँ पर मुझे चाय पानी लाने का काम और सफाई वगैरह या कोई भी खिदमत करने को कहें, मैं तैयार हूँ, मगर आप यहीं पर जॉब दे दीजिए। बाहर सूरत मैंने उनसे माजरत कर ली और इसी तरह के वाकयात से मेरे दिल में यह बात पैदा हुई कि नौजवानों को समझना चाहिए कि कोई भी जॉब छोड़ने से पहले 1000 मरतबा सोच लिया करें और फिर भी ना छोड़ें। इसी में आफियत है। इस तरह बेरोजगारी पर भी काबू पाया जा सकता है। एक और वाकया आपको सुनाता हूँ कि मेरे पास एक लड़का काम किया करता था। वो जब जॉब पर आया तो उसने मुझे यकीन दहानी कराई कि मैं मुस्तकिल तौर पर काम करना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ पर काम सिखा दें, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने उसके साथ एहतियातन 2 साल का मुआहिदा लिख लिया। अभी चंद माह गुजरे थे, मुझे एक और वर्कर ने बताया कि ये बंदा रोजाना अखबार में नौकरियां ढूंढ रहा होता है और उनको जॉब के लिए कॉल्स वगैरह भी करता रहता है। इस दौरान उसने छुट्टियां करना भी शुरू कर दी। मुख्तलिफ बहानों से जब छुट्टियां करता तो मुझे महसूस होता कि ये दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है। आखिर एक दिन वो ऑफिस आया और कहने लगा कि मेरा हिसाब कर दे, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत समझाया कि इस तरह रोजगार को छोड़ देना बहुत गलत आदत है।
पहले भी तुम 3-4 जगहों से छोड़कर यहाँ पर आए हो। वो हमारे पास 30,000 रुपया माहाना ले रहा था। कहने लगा मैंने दूसरे शहर में एक नौकरी देख ली है, वो मुझे रिहाइश भी देंगे और माहाना 40,000 रुपया देंगे और उनका काम भी बेहद आसान है, इसलिए मुझे बेहतर नौकरी करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि सिर्फ 10,000 रुपया के लालच की खातिर वो रोजगार छोड़ रहा है। बाहर सूरत किस्सा मुख्तसर, 2 माह के बाद वो शख्स मुझसे मिलने आया और कहने लगा कि क्या आप मुझे वापस यहाँ पर जॉब दे सकते हैं। मुझे उसकी बातें याद थी। मैंने पूछा कि वहां पर क्या हुआ। कहने लगा उन कंपनी वालों ने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने माहाना 40,000 रुपया तनख्वाह तो तय कर ली, मगर रिहाइश देने में ताखीर करने लगे और हत्ता के इनकार कर दिया। और अब मैं दूसरे शहर अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर जाता हूँ तो मेरे इतने ही पैसे लग जाते हैं और मैं मजीद परेशानी का शिकार हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना काम बताया था वो उससे डबल काम मेरे जिम्मे लगा चुके हैं। अब मैं परेशानी के आलम में आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें तो यहाँ मेरे बीवी बच्चे भी करीब हैं और मैं दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुस्तकिल यहीं काम करूंगा। मगर दोस्तों, मैंने उससे माजरत कर ली कि तुम्हारा मुतबादिल इंतजाम यहाँ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, मेरी बात तवज्जो से सुन लो। 3 बातें जरूर याद रखो, आप कभी भी बेरोजगार नहीं होगे। पहली बात यह है कि जॉब ढूंढते वक्त पैसों को मत देखें और काम शुरू कर दें। काम करते करते पैसे बढ़ जाते हैं, मगर जो लोग शुरू से ही लाखों रुपया के इंतजार में रहते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब नौकरी लग जाए तो उसको पूरे खुलूस के साथ सरअंजाम दें। कभी भी ये बात मत सोचें कि मेरे पैसे कम और काम ज्यादा है, क्योंकि मुसलमान का मामला ये होता है कि अगर काम ज्यादा और पैसे कम है तो अल्लाह ताला इन पैसों में बरकत डाल देंगे और उस शख्स को पूरा बदला मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं फरमाते। तीसरी बात यह है कि जब जॉब लग जाए तो उसको मत छोड़ें, क्योंकि रोजगार को छोड़ देना रिस्क की नाकदरी है कि अगर एक जगह से रिस्क आपको मिल रहा था और आपने वो बिला वजह छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उस पर नाराज होते हैं। जितना मिल रहा है उस पर सब्र और शुक्र से काम करते रहें और अल्लाह ताला से मांगते रहें, इसी में आफियत है। अल्लाह ताला हम सबको रिस्क में बरकतें अता फरमाए। अगर आप इस वीडियो से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल तालिफात ऑनलाइन बुक स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।